ले आऊं मैं। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? बताइएगा। मैरी क्रिसमस। आज ना मैंने पार्टी रखा है और अपने पार्टी में ना किसको बुलाया है अभी जरूर दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी उनसे। काफी अच्छी यूट्यूबर है, आप सभी जानते होंगे, ग्लैम विद प्राची को, है ना। तो वो उनकी रियल बुआ है और मेरी जिठानी है ना। तो काफी दिन से आप लोग का कहना है ना कि कैसे जिठानी है, क्या है, ये है वो है। तो इस रिश्ते पे फिर मैं एक वीडियो जरूर डालूंगी कि हम दोनों कैसे हैं, कौन है। तो वेट करिएगा, मेरा ये वीडियो जरूर आएगा। चलिए उसे पार्टी तो थोड़ा सा लेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी जिठानी से मिलवाते हैं आपको। ये पीछे मेरा बेटू है। हाय फ्रेंड। काफी समय से हमको बुला रही थी, अच्छे से बैठ जाती। काफी समय से हमको बुला रही थी, देखिए हम आ ही गए। और कहती हैं कि कैसी जिठानी है, देवरानी का हाल चाल भी नहीं लेती हैं, शादी अकेले अकेले करके आ गई। लेकिन इसकी गलती है, नहीं पहुंची है। पूछिए इससे कितना हमने बुलाया कि रजनी आ जाइए, और बहुत ही मस्ती, कितना अच्छा लगेगा। मुझे तो अच्छा लगता है जब सब लोग इकट्ठा रहते हैं शादी में। तो वैसे जब अपनी फैमिली होती है तो कितना अच्छा लगता है, वो तो आप लोगों को भी पता होगा। तो हम इनको बुलाते रहे लेकिन ये नहीं पहुंची हैं। और कितना हमने इनको कहा कि आइए चित्रकूट आपको घुमाते हैं। चलिए चित्रकूट भी चलेंगे। और प्राची भी वहां पर थी, तो वो तो आप लोगों को पता है कि हमारी भतीजी कितनी प्यारी दूसरे का। क्योंकि सभी यूट्यूबर यही कहते हैं कि आप अपनों को ही बढ़ाते हैं, दूसरों को मौका नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी को मौका दिया जाएगा। और हम तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अपनी देवरानी की मैं पूरी हेल्प कर रही हूँ। अब मैं ऐसे ही, मुझे लगता है कि मैं किससे हेल्प करती रहूं। और सभी लोगों को मैं ऐसे ही, जो भी मेरे तो अभी कुछ भी नहीं है, आप लोगों का प्यार हमको भी चाहिए और इनको भी चाहिए। आप लोगों का प्यार अगर नहीं मिलेगा तो आगे का हम लोगों का चैनल कैसे बढ़ेगा। तो वो तो माँ की कृपा है कि हम दोनों को चाहिए आप लोगों का प्यार, और आप लोग देंगे। और वैसे भी हम इनसे कह रहे, ये भी बहुत बड़ी फ्रेंड है किसकी, प्राची की, ग्लैम विद प्राची। और मेरी भतीजी, वो आप लोगों को तो पता है। तो ये कहती है कि मैं तो उनकी पूजा करती हूँ भाभी, अगर मैं आती ना शादी में तो वाकई मुझे प्राची बहुत प्यारी लगती। तो मैं कह रही हूँ कि प्यारी तो वो है ही है। अब भाई भतीजी किसकी है? जो कहती इस उम्र में, बोलो, कहती इस उम्र में आप इतनी प्यारी हैं, तो आपकी भतीजी तो वाकई बहुत ही प्यारी है। तो मैं एक बात शेयर करूँ आप लोगों से। अभी ये बताएंगी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी जिठानी जो है ना, जब इनका गौना आया था तो मेरे हबी कितने बड़े थे, ये अभी बताएंगी आपको ये चीज। मुझे भी बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन ऐसे देख के लगता है कि मैं बड़ी हूँ। नहीं, ये कैसे है ये बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, इसका ग्लो, इसका राज। वही अभी मुझसे कह रही, भाभी ऐसा आप क्या करते हो? मैंने कहा यार मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मायके में भी अभी शादी में थी ना, इतना सारा काम भाग दौड़ पड़ जाता था। और घर में तो मैं अपना काम पूरा दिखाती ही हूँ कि सुबह उठ करके कितने सारे मेरे काम होते हैं। तो जब मेरा गौना हुआ ना, तो इनके पति देव बिल्कुल छोटे छोटे गए थे, जैसे मेरा मनु है तो ऐसे दोनों भाई डब्बू और पंकज उसी नाम से जानते थे। लेकिन काफी हेल्थी, मनु से भी हेल्थी थे इनके पति देव छोटे में। और इनकी सासू माँ, मतलब जिनको हम आंटी जी बोलते हैं, तो वो बहुत ही केयर करती थी। जब देखो तो फल खिलाती रहती थी फल और दूध, बहुत अच्छे से ध्यान देती थी अपने बच्चों का। तो कुछ होता है, आप समझ सकते हैं कि मेरे हबी कितने छोटे थे और मैं कितनी छोटी हूँ, बट देखने में नहीं लगता है ना। बट यही रात में आज जानना चाहिए। नहीं, यही हमारी प्रशंसा करती है। वैसे तो कमेंट में सब लोग बहुत बोलते हैं कि बुढ़िया हो करके चलिए यूट्यूब बनाने, तो चलिए। नहीं, हमको बुरा नहीं लगता है, हमको बुरा बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि हमने पहले ही कई बार हमने यही बताया कि हम तो सदाबहार हैं और सदाबहार की बुआ भी हूँ ना। सही बात है। तो मैं पता आज से नहीं, मैं बहुत टाइम पहले से प्राची को फॉलो की थी। बहुत टाइम पहले से मैं उनको देखती हूँ। एक्चुअली मैं सच्चाई बताऊँ ना, मुझे इस तरीके का वीडियो आपको भाभी के चैनल पे भी मिलेगा, तो जरूर जाइएगा। जो भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, इनकी भी बहुत इच्छा है कि भाभी आप प्राची को लखनऊ बुलाइए। तो मैं वही कह रही हूँ कि प्राची तो यहाँ 2 साल रही, तब तक हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था। और पिछली बार इन्हीं महीनों में प्राची मेरे घर में रश्मि खंड में 15 दिन घर में रुकी है। और हम दोनों लोग इतनी मस्ती करते थे, कहती थी बुआ आप कितना काम करते हो, आपका काम देख करके तो मैं पागल हो जाती हूँ। तो मैंने कहा रजनी तब तक आप भी नहीं थे यूट्यूब में, नहीं मैं आपसे ही मिलवा देती प्राची से। तो कोई
ऐसी बात नहीं है, अभी तो मेरठ में आप लोगों को भी पता है, लेकिन अगर हम बुलाएंगे, हम लोगों का प्यार है बुआ भतीजी का, तो जरूर हमसे मिलने, बुआ से मिलने जरूर लखनऊ आएगी। अब वो तो हम लोगों की ऐसे तालमेल थी ना कि कुछ लोगों को नारियल तोड़ना था कि मतलब इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो इसी वजह से हम दोनों ने आपस में ही बना लिया था। क्योंकि जब वो रुचि से मिली ना तो काफी उनको उल्टे सीधे कमेंट आए, लोगों ने किया, और आप ही लोग ऐसा करते हो, आप लोग ऐसे उल्टे सीधे कमेंट क्यों किसी के लिए डालते हो। तो बस मुझसे यही बात की, तब वो लखनऊ में ही थी। मैंने कहा प्राची हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो करे बुआ मैंने तो आपका वीडियो देखा, लेकिन बुआ मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि प्राची की मदद मैंने थोड़ा सा कर दिया ना तो बहुत उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं। और चलिए कोई बात नहीं, मैंने कहा बेटा ठीक है, जब आपकी इच्छा हो तभी आप मिलिएगा। तो बोली बुआ पहले प्राची दीदी को बढ़ने दीजिए, फिर प्राची आपका कुछ ना कुछ आपकी मदद करेंगी। ठीक है, उसका कहना ठीक था, क्योंकि मैं भी पढ़ती थी कितने गलत गलत कमेंट आते थे। तो जब हम लोग शादी में मिले ना तो शादी में भी कुछ ऐसे ही हुआ कि हम दोनों आपस में दूरियां बनाते रहे। बुआ भतीजी का दोनों का तालमेल था, और गुप्त कहानी थी कि हमको ज्यादा शेयर नहीं करना था, तो इसलिए वो जाती थी उधर तो हम जाते थे इधर। और जो लोग बीच वाले थे ना वो चाहते थे कि मतलब इनको हम शादी में मिला ना पाए, तो काफी वो लोग खुश रहते थे। तो हम लोग आपस में कहते थे कि चलिए कोई बात नहीं है, इनके जो मन्नत है वो पूरी होना चाहिए, और इनको नारियल तोड़ना है ना, माता जी का मान के आई है कि बुआ भतीजी को मिलने नहीं देना। तो वो हमारी फैमिली का ही कुछ ऐसे राज थे। सो उन्होंने मतलब मेरी वीडियो जैसे ही उन्होंने अपने लिंक शेयर किया, तो मैंने दूसरे वीडियो में उनकी यही बात कहा कि मतलब प्राची ने ऐसा क्यों डाल दिया, क्योंकि आप लोग जो कमेंट उसके लिए गलत लिखते तो मेरे लिए आप लोगों ने कमेंट कर दिया। मुझे बहुत ही खुशी हुई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आज मैं रजनी के सामने सारी बातें बोल रही हूँ, माता रानी के कैलेंडर भी लिए हूँ, अब इनसे भिक्षा भी थोड़ा बहुत ले लूंगी। माता नहीं, की आज नहीं दूंगी, आज नहीं देगी, ये कह रही है कि अभी नहीं दूंगी, अभी दोबारा सेकंड टाइम भिक्षा। क्या आप लोग कह दीजिए ना, क्योंकि बहुत मुश्किल, टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं ना बाबू, 7:30 मुझे लग रहा है बज रहे हैं। अब पति तो पार्टी तो रात में होती ना, पति देव के 2 बार फोन आ गए, 2 बार कह रहे मैडम क्या कर रही हो, तो रजनी कह रही बोल दीजिए कि भाभी पार्टी हो रही तभी। आप उनको ज्यादा पार्टी पसंद नहीं है, लेकिन चलिए हम आए हैं, और कभी न कभी हम प्राची को भी यहाँ बुलाना चाहते हैं। प्राची को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, और पूरी शादी फंक्शन में ना दोनों बुआओं ने नहीं किया था प्राची का कार्यक्रम, सिर्फ हमने किया है। उनके मांग में जब पति देव ने उनके सिंदूर डाले थे तब हमने सिंदूर डाला है प्राची के। आप लोगों ने तो देखा ही है ना कि पूरी वीडियो जो शादी की प्राची ने डाला है उसमें हम दिख रहे हैं। और बहुत एक मजे की बात बताऊं ना कि उस समय मैंने अपने बाल कटिंग कराया था प्राची की शादी में, तो मेरे बाल पूरे ऐसे, पार्लर वाली से मैंने कहा मेरे बाल सेट कर दो, तो उसने मेरे पूरे बाल ही पीछे को उड़ा दिया था, इतने छोटे छोटे से बाल कर दिया। तो प्राची की शादी में हम ऐसे जूड़ा बांध के रहे, और पीछे से क्या हुआ कि हम प्राची के सिंदूर करने लगे, मेरी पीछे से छोटी वाली भतीजी आई खुशी, उन्होंने हमारा जूड़ा खोल दिया, पूरे बाल मेरे बिखर गए, सारी मेरी पोल पट्टी खुल गई। तो चलिए पार्टी करते हैं। वैसे मैं बहुत गप कर दी, और आप लोग भी कहते हैं कि हम बहुत ही बोलते हैं, तो क्या करें। ए शांत है, हम तो इसको कहते हैं कि आप भी बोलना सीखिए ना, थोड़ी सी बोलिए। वैसे हमारी देवरानी बहुत ही प्यारी है, हमको बहुत ही सम्मान देती है, और हमेशा अपने बड़ों को ऐसे सम्मान देना चाहिए, देखिए जैसे कि रजनी देती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो कोई मुझे इतना प्यार और सम्मान देता है, कोई कुछ करे या ना करे, किसी के लेने देने से कुछ नहीं होता। अगर आपस में एक दूसरे को हम लोग प्यार बांट रहे हैं ना, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से पार्टी में, बहुत सारी बातें कर लिए।